when any planet attract any object then the force applied is called gravity। मतलब कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कोई, ये मान लीजिए अर्थ है, ये रहा अर्थ, और यहाँ पे देखिए वहाँ पे वस्तु है, तो ये क्या करता है, अर्थ इसको क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो ये फोर्स लगा रहा है खींचने के लिए ना, ये जो फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है, इसको क्या करने के लिए, खींचने के लिए, ये क्या है, खींच रहा है। तो जो फोर्स अप्लाई होगा उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आया, वो भी फिजिक्स का। तो दोस्तों क्या है ग्रेविटेशन। तो दोस्तों ग्रेविटेशन होता क्या है। तो दोस्तों मैं आपको सरल भाषा में ये सब बुक की किताबी ज्ञान नहीं दूंगा, तो दोस्तों सरल भाषा में बताऊंगा ग्रेविटेशन होता क्या है। तो दोस्तों अगर आप लोग जब ऊपर कुछ भी फेंकते हैं, मान लीजिए मार्कर है, ये नहीं फेंकूंगा, नीचे पानी है, ये भीग जाएगा, मतलब ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। जैसे इसको ऊपर फेंकेंगे तो ऊपर नहीं, डायरेक्ट किस पे आता है, नीचे आता है कि नहीं, मतलब चाहे इतना ऊपर फेंकेंगे नीचे आएगा कि नहीं आएगा ना। वो किसके कारण होता है, इन्हीं के कारण। क्या, ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण, हिंदी में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हम जब भी कोई चीज ऊपर फेंकते हैं तो क्या आता है, डायरेक्ट नीचे आता है। क्योंकि जो अर्थ होती है उसको क्या करते हैं, पुण्य के बता उसको खींचती है अपनी ओर, और क्या करते हैं वो अपनी ओर खींचती है। तो जो हम लोग ऊपर फेंकते हैं वो डायरेक्ट नीचे आता है। और ऐसा मून पे नहीं है, क्योंकि मून पे ये ग्रेविटेशन ही नहीं है, तो कहाँ से उस पे आएगा। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन, उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, और उसके बाद उसका फॉर्मूला पढ़ेंगे, और इसकी खोज किसने की थी वो सब आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले। तो दोस्तों नाच तक बने रहिए। तो आइए पढ़ते हैं ग्रेविटेशन। तो दोस्तों पहले ग्रेविटेशन होता क्या है। तो ग्रेविटेशन होता क्या है, तो ग्रेविटेशन में सरल भाषा में आपको बताया, अगर हम कोई चीज मान लीजिए ये रहा, ये मान लीजिए कोई चीज ऊपर फेंका है, तो क्या होगी, डायरेक्ट क्या आएगी, नीचे आएगी, नीचे ये सरफेस पे आएगी, सरफेस वापस आएगी। तो किसके कारण हो रहा है, किसके कारण, ग्रेविटेशन के। क्योंकि जो जो हम लोग ये अर्थ होती है ना, ये अर्थ क्या करती है, इसके पूरे अंदर क्या है, ग्रेविटेशन है। ग्रेविटेशन क्या, ग्रेविटी है, या मान लीजिए ग्रेविटी। तो ग्रेविटी क्या करती है, जब हम किसी चीज को ऊपर फेंकते तो वो अपनी ओर खींचती है। मतलब कि ग्रेविटी, समझिए ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटी व्हेन एनी कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी। और ग्रेविटेशन क्या करते हैं, ग्रेविटेशन वही होता है जो, मान लीजिए कि अगर हम पृथ्वी के ऊपर, मान लीजिए इसके ऊपर कोई है, अगर इसको हम लोग खींचने के लिए जो फोर्स अप्लाई करते हैं ना, जो अर्थ या भी कोई भी प्लेनेट, जब इसको खींचने के लिए अपना क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है, क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है, तो उससे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन करते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन। तो ये हो गया ग्रेविटेशन। अब इसके आइए, इसके फाउंडर कौन थे। तो फाउंडर ये रहे आइजैक न्यूटन। इनका तो नाम सुना होगा। ये क्या थे, वो पहले जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो ये बहुत कमजोर थे। इनको क्या किया गया, तो ये पढ़ने में ठीक नहीं थे, तो इनको स्कूल से निकाल गया था। लेकिन ये क्या बैठे थे, एक पेड़ के नीचे बैठे थे, यहाँ पे ये बैठे थे। तो यहाँ से क्या, एक एप्पल था, एप्पल नीचे गिरा एप्पल। तो एप्पल गिरा तो उन्होंने क्या सोचा कि, मतलब उन्होंने कहा कि ये सारी चीज नीचे ही क्यों गिरती है, तो ऊपर भी जा सकती है। लेकिन उन्होंने तब ये इसका निष्कर्ष, ये कंक्लूजन ये निकाला कि अगर कोई भी वस्तु नीचे गिरती है तो क्या करता है, जो हम लोगों का अर्थ होता है वो क्या करता है, इसको अपनी ओर खींचता है। क्या करता है, अपनी ओर खींचता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन। तो उन्होंने यही बोला कि ये ग्रेविटेशन के कारण होता है। उन्होंने क्या खोज की, किसकी खोज की, आइजैक न्यूटन ने किसकी खोज की, ग्रेविटेशन की। क्या की थी, ग्रेविटेशन की खोज की। अब आए इसके फॉर्मूला पे। तो फॉर्मूला इसके बहुत ही सिंपल है। इसमें तीन चीज इसका फॉर्मूला होता है, F=G m1.m2 अपान r का स्क्वायर। अब इसमें ये सब कहाँ से आ गया, तो ये सब बहुत ही सिंपल। ये देखिए क्या क्या है, मैं इसको बताता हूँ। देखिए ये F क्या है, F यानी फोर्स है, जो ये अर्थ खींचती है, जो फोर्स लगाती है अर्थ किसी वजह को खींचने के लिए, क्या है, फोर्स है। और ये G क्या है, G यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ठीक है। और ये क्या है, m1 और m2 क्या है, m1 और m2 क्या है, मास है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी भी किसी को, मतलब ये क्या खींच रही है, ऑब्जेक्ट को इन्हें खींच रही है। क्या है, ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु ही होगी ना, तो इसको क्या करें, खींच रही है। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट ये, और तो दूसरा भी होता है, मतलब दो मास को खींचती है, उसी को हम क्या कहते हैं, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि ये फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला। और ये देखिए आर, यानी आर क्या है, रेडियस।